Hello engineers, good morning. Today we are in exercise 9.4. जो आगे सम्स करवाए थे वो शायद आपने रिवाइज कर लिए होंगे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम सम्स. आज प्रॉब्लम सम्स आएंगे. प्रैक्टिस शुड बी देयर. इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल होने के चांसेस है. सो क्वेश्चन नंबर 15. आज वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, राइट. चलो, ये प्रॉब्लम जो सम्स है उसमें इक्वेशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है. अगर इक्वेशन गलत बन गया तो लोचा, याद रखो. चलो आ जाओ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point 0 0. So indirectly the initial condition is given कि भाई when x is 0 y is 0 and whose differential equation is फलाना ठिकाना. So differential equation is given here. Y dash is equal to e raised to x sin x. Y dash का मतलब होगा dy by dx इक्वल टू e raised to x sin x. जब तक हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बनाएंगे हमारा काम आगे नहीं चलेगा. जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन है द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज मस्ट, याद रखना, राइट. सो इन्होंने इजी फॉर्म दिया है. सिर्फ dx को RHS में ले जाओ, इट विल बी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. So dy is e raised to x into sin x dx, which is variable separable form. अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया तो आपको करना है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेटिंग ऑन both sides, integration 1 dy is integration e raised to x sin x dx. अब देखो इसका तो इंटीग्रल इजीली मिल जाएगा, पर यहां पर देयर आर 3 वेज. एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको दे रखी है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में. दूसरा बाय पार्ट इंटीग्रेशन यू कैन सॉल्व इट. और तीसरी एक मेथड में आज आपको दे रहा हूं. देखो कैसे. डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2. सो e रेज टू x इनटू 2 sin x. अब 2 sin x को मैं स्प्लिट करूंगा 2 sin x में. एक में cos ऐड करूंगा, एक में सब्ट्रैक्ट करूंगा. सो इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन e रेज टू x इनटू, पहले वाले में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस दूसरे में ऐड करूंगा. नाउ यू कैन सी, आप खुद देख सकते हो cos cos कटा. तो ये फॉर्म बनाने से क्या फायदा हुआ. देखो मैं इसे कंपेयर करूंगा e रेज टू x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स. मैं इसे एफ एक्स और इसे एफ डेस एक्स कहूंगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये बनेगा जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन मींस माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन. सो इट विल बी ओवर एफ एक्स, याद रखना. सो इन LHS द इंटीग्रल विल बी y इज इक्वल टू 1/2 into e raised to x into fx प्लस c. ये हो गया जनरल सॉल्यूशन which is GS means general solution. But we have requirement of the particular solution. For that initial condition is given, the curve is passing through 0 0. So indirectly it is given that when x is 0 y also 0, which is passing through 0 0. Which is passing through
0 0। अगर ये 0 0 में से पास होता है, so 0 0 will satisfy this equation. So taking y equal to 0 and x equal to 0, therefore चलो LHS में y रखो, सॉरी 0 रखो तो 0 इक्वल टू 1/2 e raised to 0 sin 0 is 0 cos 0 is 1 plus c e raised to 0 is 1, it is 1, so equal to 1/2 into 1 into minus 1 means minus 1/2 plus c, मतलब c की वैल्यू हमें मिलेगी c is 1/2। अब इसे रखना है हमें इसमें, so the it will be particular solution, so y is equal to 1/2 e raised to x into sin x minus cos x plus 1/2, which is required curve। आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो या फिर कर्व भी बोल सकते हो। क्वेश्चन में कर्व वर्ड यूज किया हुआ और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, सो वी विल गिव आंसर इन कर्व फॉर्म। इजी है एकदम, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इट इज लाइक एग्जैक्टली 15 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, वहां भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। और सर कब इस पास, यहाँ पे 0 0 में से पास होता था, वहां पे 1 minus 1 में से। सेम मेथड, नो चेंज। चलो हियर xy into dy by dx equal to x plus 2 into y plus 2। जब तक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं आएगा हमारा काम होने वाला नहीं है। फॉर दैट मैं x और dx को राइट हैंड साइड में लूंगा और y प्लस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में, सो इट विल बी y अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन ये x प्लस 2 और ये वाला x नीचे आया dx, y प्लस 2 डिनो में गया, मतलब ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म विच इज vs form। integrating on both sides, integrating on both sides, so therefore integration y upon y plus 2 dy is equal to integration x plus 2 अपॉन x dx। अब ऊपर नीचे दोनों में सेम एक्सपोनेंट है, तो इसकी हिंट ये है मेक डिनो इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बना। फॉर दैट इन LHS एडिंग टू, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल टू, यहां पे डिवाइड करेंगे so it will be 1 plus 2 by x dx। चलो यहां पे भी डिवाइड करो, so इंटीग्रेशन y plus 2 upon y plus 2 is 1 minus 2 upon y plus 2 dy equal to integration 1 plus 2 by x dx। Now easy। चलो what is the integral of 1 with respect to y? Obviously y minus 2, it will be log y plus 2 equal to 1 का इंटीग्रल होगा x प्लस 2 log x प्लस c नंबर 1। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अभी हमें कर्व चाहिए, कर्व का मतलब होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फॉर दैट शुड बी इनिशियल कंडीशन एंड इट इज, वो है हमारे पास, विच इज पासिंग थ्रू 1 minus 1, विच इज पासिंग थ्रू
1 minus 1, मतलब when x is 1 y will be minus 1। तो यहां पे टिका हुआ पुटिंग इन 1, चलो इसकी वैल्यू 1 में टिका हो, y is minus 1, so therefore minus 1 minus 2 log minus 1 plus 2 will be 1, so 2 log 1 is equal to x is 1, so 1, 2 log minus x is 1, so 2 log 1 plus 2 log 1 plus c, but the value of log 1 is 0, तो ये दोनों तो चल बसे, ये 1 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बी minus 1 minus 1 minus 1 will be minus 2 is equal to c। ये c की वैल्यू आप वापस कहां पे रखोगे, 1 में, पुटिंग इन 1, so it will be y minus 2 log y plus 2 equal to x minus 2 log x minus 2। तो ये हमारा कर्व हो गया विच इज रिक्वायर्ड कर्व। अगर ये आंसर आपने बोर्ड एग्जाम में लिखा है तो भी वैलिड है, बट अकॉर्डिंग टू बुक अगर आंसर लाना है तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x और 2 को मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सारी टर्म्स लॉग वाली जाएगी राइट साइड में। सो y x आया लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस हुआ, 2 हुआ प्लस, इक्वल टू ये भी हुआ प्लस 2 log y प्लस 2 माइनस 2 log x, 2 log y प्लस 2, ये प्लस है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, प्लस 2 log x। अब ये आगे वाले 2 को मैं बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस ऊपर ले जा रहा हूं, सो इक्वल टू log y plus 2 whole square plus log x square। Now addition of log means multiplication in log, so equal to log of this into this means x square into y plus 2 square, which is required curve, which is required। कितना इजी हो गया। सो प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। देखो प्रॉब्लम सम्स में क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे मुश्किल है बराबर। सो सबसे पहला फोकस करना है हमारा क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 minus 2 विच इज इनिशियल कंडीशन, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए when x is 0 y is minus 2 is given that any point xy on the curve, भाई कर्व पे एक हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो देखो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, सपोज इट इज अ कर्व, it is point xy, it is point xy, it will be the tangent at this point and slope will be dy by dx। we know from the application of derivative, आपको पता है कि when we differentiate any curve it will give dy by dx, that dy by dx is called the general slope। after putting the coordinates of any point it will be slope of particular tangent। तो ये जनरल फॉर्म है। अच्छा क्या बोला है आगे, any point of xy on the curve, the product of slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन पॉइंट है उसके y कोऑर्डिनेट और स्लोप का प्रोडक्ट वो x कोऑर्डिनेट जितना है। देखो given that any point xy in the curve, the product of slope of its tangent and y coordinate of the point means it is given that, चलो सबसे पहले स्लोप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट xy is
slope of tangent at point xy is dy by dx, ये आपको याद होना चाहिए. Therefore, product of y coordinate and slope is x coordinate. भाई रमकड़ा हो गया, खिलौना, टॉय, जो बोलना हो बोलो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ही ऐसा बच्चों को पपलू दिया है कि बात मत पूछो, क्वेश्चन भले जितना भी बड़ा हो. समझ रहे हो ना मेरी बात? क्वेश्चन भले जितना बड़ा है बट इट इज सुरसुरिया सम. देखो अब मुझे इसे बनाना है क्या? यस. तो फॉर दैट मैं dx को ले जाऊंगा सामने. सो y dy is x dx which is variable separable form, integrating on both sides. तो ये होगा इंटीग्रेशन y dy is integration x dx. So integral of y will be y square by 2 is equal to x square by 2 plus c, where c is arbitrary constant. अगर मैं दो LCM ले लूं तो भी चलेगा. So y square is equal to x square plus 2c, still it remains c, क्योंकि कांस्टेंट को आप कुछ भी रखो आंसर वही आने वाला है. तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया. अभी हमें कर्व लाना है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन. फॉर दैट इनिशियल कंडीशन इज गिवन, द कर्व इज पासिंग थ्रू 0 minus 2, which is passing through 0 minus 2, which is passing through 0 minus 2. So 0 minus 2 will satisfy this equation. After taking x equal to 0 and y equal to minus 2, minus 2 square will be 4 equal to 0 plus c. So c is equal to 1. Sorry, c is equal to 4. Putting in 1. Putting in 1. It will be y square is equal to x square plus 4, which is required curve. कितना इजी हो गया? एग्जैक्टली लाइक दिस. देखो 18th क्वेश्चन भी ऐसा ही है. प्रॉब्लम सब में आपको ये ध्यान रखना है कि भी गिवन, व्हाट इज गिवन. इक्वेशन अगर आपने सही बना दिया आंसर तो आना ही आना है. चलो स्टार्ट करें. एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व. भाई ऐसी ही कुछ बात चल रही है तो ऐसा ही कुछ कर्व बनाएंगे. एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ दिस कर्व, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, अच्छा इसका जो स्लोप है टेंजेंट का, the slope of this tangent will be dy by dx by AOD. We know this, right? चलो आगे क्या दिया हुआ है, क्या बोला है? The slope of tangent is twice the slope of line segment. Joining the point of contact means this, joining the point of contact to the point -4 -3. अच्छा, one point -4 -3 is also given. Suppose it is here, that is -4 -3. तो यहां से जो लाइन पास होगी उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? If we have 2 points of a line, so we have a formula to determine the slope, that is difference of y coordinate अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. तो देखो किस तरह से निकालेंगे. से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई इज dy by dx.
Now slope of line joining xy and -4 -3. xy means point of contact. -4 -3 is given point, and slope of line passing through xy and -4 -3 equal to difference of y coordinate y minus -3 upon difference of x coordinate. Now see what is the relation. Slope of tangent means dy by dx is twice than the slope of line segment joining these 2 points, that is y plus 3 upon x plus 4. भैया ये डबल है, तो मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो देन दे विल बी इक्वल. हो गई बात खत्म. आ गया फॉर्म. डिफरेंशियल इक्वेशन का वन हो गया. अभी गई भैंस पानी में. आप बनाओ वीएस फॉर्म. आप जानते हो यहां पे भी देखो बच्चों को फॉर्म दिया हुआ है. सिर्फ y प्लस 3 को मुझे लाना है लेफ्ट हैंड साइड में और dx को देना है सामने. Therefore 1 upon y plus 3 dy is 2 times 1 upon x plus 4 dx, which is variable separable form. Integrating on both sides, it will be integration 1 upon y plus 3 dy is equal to 2 times integration 1 upon x plus 4 dx. Therefore log y plus 3 is 2 log x plus 4 प्लस log c. देखो पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पे log में ही था, इसीलिए मैंने कांस्टेंट भी log c लिया. बराबर याद रखना. नाउ ये 2 जाएगा ऊपर. बाय द लॉ ऑफ इंडाइसिस फॉर द log y plus 3 is log x plus 4 whole square plus log c. Now addition of log means multiplication in log. So therefore log y plus 3 equal to log c into x plus 4 square. Now remove log from both the sides. चलो दोनों साइड से log गया. So y plus 3 is c into x plus 4 whole square, which is general solution. We have also, yes, initial condition दे रखी है. What is that? कि भाई कर्व is passing through -1 means when x is -2 y is 1, which passes through -2 1. So this point will satisfy that equation. चलो taking y equal to 1 when x is -2, 1 plus 3 is 4. C -2 plus 4 will be 2. 2 square is 4. 4 4 चल बसे. C is 1. Putting in 1. When we put this value in 1, it will be y plus 3. C is 1. X plus 4 whole square, which is रिक्वायर्ड कर्व. देखो सारे जो 4 सम्स मैंने करवाए सारे सम्स कर्व वाले ही हैं.
अभी देखो आगे क्या होता है। चलो प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 बोथ आर ऑफ द डिफरेंट फील्ड। याद रखना जो आगे सम्स की उससे थोड़े डिफरेंट में है। चलो आ जाओ, ये ज्योमेट्रिकली है जबकि ये कॉमर्शियल सम हो गया, पर है दोनों ये प्रॉब्लम सम्स। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्यूशन लाना है। मेजर वे इज दिस, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून। देखो स्फेरिकल बात की है तो स्फेरिकल की फॉर्मूला हमें कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ेगी। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। तो भैया देखो वॉल्यूम में कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। तो हम सबसे पहले यहां पे सपोज करेंगे, सपोज एट टाइम टी at time t the volume of balloon is V and radius is R. The volume of balloon is V and its radius is R. Now its volume is increasing at the constant rate means k. dv by dt is equal to constant is given. dv by dt का मतलब होता है rate of change in volume with respect to time. तो ये हो गया constant rate से इसका, right? Now it is a differential equation. कितना खिलौना जैसा आ गया, बच्चू पपलू। अभी से बनाओ वेरिएबल सेपरेबल, और फिर तो आपको पता ही है। तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको dt को सामने देना है, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इंटीग्रेटिंग on both sides, its integration 1 dv is k integration 1 dt. चलो it will be v is equal to kt plus c, where c is arbitrary constant. k कौन सा कांस्टेंट हुआ, यहां पे जो दिया हुआ है वो c आया इंटीग्रल का कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब हमें k और c निकालना है। फॉर दैट सम कंडीशंस आर देयर। सी फर्स्ट, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। इनिशियली का मतलब होता है व्हेन टाइम इज 0। सो व्हेन t इज 0, व्हेन t इज 0 r इज 3 यूनिट। बट r तो यहां पर है ही नहीं, तो मुझे सबसे पहले r का बर्थ करना पड़ेगा। बॉर्न करने के बाद वी कैन पुट द वैल्यू। चलो वॉल्यूम, इट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब इज kt प्लस c। नंबर 2, when t is 0, when t is 0 r is 3 unit. So putting in 1, it will be 4/3 pi r cube, 3 cube is 27, is k into 0 plus c. 9 3s are 27, 9 4s are 36. So 36 pi is equal to c. 36 pi is equal to c. वापस putting in 2. चलो यहां पर भी 2 करो, तो c की वैल्यू हम 2 में डालेंगे। 4/3 पाई r क्यूब
is equal to kt plus 36 pi number 3. Now there is second condition. After 3 seconds, it is 6 unit. So when t is 3, when t is equal to 3, r will be 6. Putting in 3. इक्वेशन 3. चलो r की वैल्यू 6 डालो. सो 4/3 pi r cube, 6 cube will be 216 is equal to k into 3 plus 36 pi. 3 से कटेगा, 3 7 जा, 3 2 जा. Therefore 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 pi. Sorry, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 pi is equal to 3k plus 36 pi. अभी 3 से भी कट रहा है, देखो 3 से कटेगा. 9 3 जा 27, एक बचा 18, 3 6 जा pi माइनस इक्वल टू 3 से कटा k प्लस 12 pi. Therefore 96 pi minus 12 pi is k. 6 minus 2 is 4. 9 minus 1 is 84 pi is equal to k. Putting in वापस 3, k की वैल्यू डालो. So it will be 4/3 pi r cube is equal to k is 84 pi. So 84 pi into t plus 36 pi. अब यहां से आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. पाई कटेगा 3, एलसीएम ले लो, यू विल गेट द आंसर. इतना तो आपके लिए बनता है. क्लियर पॉइंट. तो ये हो गया पूरा सम ज्योमेट्री का. अभी आएगा कमर्शियल. देखो किस तरह से. इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% per annum. In a bank, the principal increases continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if the rupees 100 double itself in 10 years. तो सबसे पहले मुझे सपोज क्या करना है. सपोज एट टाइम t the principal is p. The principal is p. Now the principal is increasing, so dp by dt will be rate of increasing of the principal. That is in which ratio? r%. r% का मतलब होगा r/100 into p, because it is increasing in p amount. So प्रिंसिपल अमाउंट इज p, तो p में इतना इंक्रीज हो रहा है. सो dp by dt is equal to rp/100. तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन. अब मुझे इसे vs फॉर्म बनाना है. फॉर दैट मैं p को लेफ्ट हैंड साइड में और dp को राइट हैंड साइड में लूंगा. सो 1/p dp is r/100 dt, which is variable separable form. Integrating on both sides. So it will be integration 1/p dp is r/100 is constant, integration 1 dt. चलो इंटीग्रल ऑफ 1/p is log p is r/100
इंटू टी प्लस सी नंबर 1। अब हमें आर और सी निकालना है, उसके लिए हमें कुछ दो क्लूज दिए होंगे। देखो क्या बोला हुआ है, इफ रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 years, मतलब टू इक्वेशंस आर देयर। There are two equations. Initially, we are putting 100 rupees when time is 0. So when t is 0, p is 100. चलो यहाँ पे टिकाओ, log 100 is r by 100 into 0 plus c। तो c की वैल्यू क्या मिली हमें, log 100 putting in 1, तो equation will be log p is equal to r by 100t plus log 100, it is equation number 2। second clue is what, after 10 years the amount is being double, so when t is equal to 10, amount will be 200, 100 का डबल होगा 200, so putting into it will be log 200 is equal to r by 100 into 10 plus log 100, log 200 minus log 100, difference of log means division in log, 200 by 100 will be 2, so log 2 is equal to r by 10, therefore r is equal to 10 log 2, बेस दिया नहीं है मतलब होगा e, and the value of log 2 base is given, that is 10 into 0.6931, so it will be 6.931, so easy। so r is percentage rate of interest का जो भी है इंक्रीज हो रहा है उसका, तो 6.931% से ये सम हो रहा है। अभी यही सम में अगर आपको इस तरह से दो कि इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, तो क्या ये सम आप नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 एग्जैक्टली वही है, क्या दिया हुआ है 5%, तो आप कर सकते हो, राइट। सो ये सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 21, और उसके बाद में 22 लास्ट सम है वो हम करेंगे। प्लीज राइट डाउन दिस लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इट इज वेरी बढ़िया सम, रिमेम्बर इट। क्वेश्चन समझना जरूरी है, बायोलॉजिकल क्वेश्चन हो गया, थोड़ा याद रखना। देखो हर एक फील्ड में आया, ज्योमेट्री में आया, कमर्शियल आया, बायोलॉजिकल आया, मैथमेटिकल तो है ही है। चलो, इन अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया the bacteria count is 1 lakh. The number of bacteria increased by 10% in 2 hours. In how many years will the count reach 2 lakh? If the rate of अच्छा जो important line है वो अभी आ रही है, if the rate of growth of bacteria is proportional to the number of present, मतलब उस टाइम पे जितने बैक्टीरियास है उसके प्रोपोर्शनल में वो इंक्रीज हो रहा है, बस ये समझना है आपको। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो बात खत्म। तो चलो कैसे सम स्टार्ट करेंगे। सपोज एट टाइम टी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया is y. Suppose at time t the number of bacteria is y. Now see the rate of growth of bacteria, that will be dy by dt. That will be dy by dt. The growth
of bacteria is proportional to the number of present, मतलब उस टाइम पे जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है भाई एट टाइम टी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज y, सो dy by dt varies as y. ये यहां से मुझे वेरिएशन दूर करना पड़ेगा, सो dy by dt इक्वल टू ky. बात खत्म बच्चों को, अपलोड डिफरेंशियल इक्वेशन आया. अब हमारी स्टोरी स्टार्ट हो गई. चलो बनाओ इससे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. y को लाओ लेफ्ट हैंड साइड में, dy तो है ही, k इज कांस्टेंट, dt गया सामने, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, which is variable separable form. Integrating on both sides, integrating on both sides, it will be integration 1 upon y dy equal to k integration 1 dt. चलो integral of 1 upon y will be log y is kt plus c, number 1. Now we are interested in k and c. For that some conditions are given. See first क्या दिया हुआ है, in a culture the bacteria count is 1 lakh, means initially the number of bacteria is 1 lakh. So when t is 0, y is 1 lakh. y is 1 lakh. Putting in 1. Therefore, it will be log 1 lakh is equal to k into 0 plus c. So the value of c will be log 1 lakh. Putting in वापस 1. Putting in equation 1. It will be log y equal to kt plus log 1 lakh. Number 2. C तो मिला, अभी हमें इंटरेस्ट है K में. For that one more condition is given. The number of bacteria increased by 10% in 2 hours. So when t is 2, when t is equal to 2, y will be in, देखो 1 lakh तो थे ही, अब उसके 10% इंक्रीज हुए, 10% ऑफ 1 lakh, 10% of 1 lakh, that will be 1 lakh plus 10 by 100 into 1 lakh. एक 0 गया, it is 10,000 into 1 is 10,000. So 1 lakh plus 10,000, it will be 1 lakh 10,000. 1 lakh 10,000. So when t is 2, the y will be 1 lakh 10,000. Putting into, putting in equation 2. चलो, therefore log 1 lakh 10,000 is equal to k into 2 plus log 1 lakh. log 1 lakh को मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड में, so log 1000 1 lakh 10,000 minus log 1 lakh is 2k. Now difference of log means division in log, so it will be
log 1,10,000 upon 1 lakh, it will be only 11 by 10 is 2k. k को सब्जेक्ट बनाओ, then it will be 1 by 2 log 11 by 10. Now putting in 2, क्योंकि k की वैल्यू रखनी है हमें, putting in equation 2, it will be log y is equal to t by 2 log 11 by 10 plus log 1 lakh. Now see, what is the question? What is the question? In how many years? In how many years with the count reach 2 lakh? मतलब उसको 2 lakh होते होते कितना टाइम लगेगा? That is our question. So when y is 2 lakh, we have to find the time taking y is equal to 2 lakh. So log 2 lakh, चलो इसे लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस लॉग 1 lakh is t by 2 into log 11 by 10. Difference of log means division in log. So when we divide by 1 lakh, it will be log 2 only, is t by 2 log 11 by 10. अभी सब्जेक्ट बनाओ t को, बात खत्म हो गई. So t is equal to 2 गया ऊपर, 2 log 2 upon log 11 by 10, which is our Zingo आंसर. कितना इजी हो गया, और क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, याद रखना. क्लियर पॉइंट. ये जो है ना इंक्रीज्ड बाय 10%, ये वाली लाइन आपको बराबर याद रखनी है, क्वेश्चन में यहीं पे दम है. सो आज हमारी एक्सरसाइज 9.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.